हाय बच्चों। तो देखो अब डिजिटल के तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। वैसे भी डिजिटलाइज ही पढ़ रहे थे हम लोग, लेकिन अब जो मैं नोट्स आपको कॉपी वाला शेयर कर रहा था, अब डिजिटली नोट्स आएंगे। हाथों हाथ लिखते जाऊँगा, देखते जाना और अपने फीडबैक देना, अपने व्यूज़ देना कि क्या है, सही है कि नहीं है। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है पॉलिटिकल पार्टी। मैंने ऊपर लिख दिया है। अगर पॉलिटिकल पार्टी की मैं डेफिनेशन बताऊँ तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है सर? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अ पीपल। क्या बोलेंगे इसको सर? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस, मैंने डेफिनेशन लिखी थी। मैंने डेफिनेशन ही लिख दी। देखो क्या है सर? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अ पीपल, ठीक है, हु कम टूगेदर, जो एक साथ आते हैं और जो इलेक्शंस को कंटेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इलेक्शंस को कंटेस्ट करवाते हैं और अपनी पावर होल्ड करके रखते हैं गवर्नमेंट में। अपनी पावर होल्ड करके रखते हैं गवर्नमेंट में। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिटिकल पार्टीज़। क्या बोलते हैं सर? पॉलिटिकल पार्टीज़। अब ढंग से समझना, जो मेन चीज़ है, 3 कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। 3 कंपोनेंट्स, ठीक है। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं बच्चों लीडर। कौन होते हैं? लीडर। दूसरे होते हैं आपके एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स। और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके फॉलोअर्स। कौन होते हैं? फॉलोअर्स। समझे बात को? तो एक होते हैं सर कौन? एक होते हैं लीडर्स, एक होते हैं एक्टिव मेंबर्स और एक होते हैं फॉलोअर्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। कैसे कंफर्टेबल लग रहा है इसमें लिखने में? उसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस। पहला जो फंक्शन है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज पीपी कंटेस्ट व्हाट? कंटेस्ट इलेक्शंस। कंटेस्ट व्हाट? कंटेस्ट इलेक्शंस। समझ मेरी बात? ये हाईलाइट कर देता हूँ। कंटेस्ट इलेक्शंस, सुनते जाना। उसके बाद पहले मैं लिखता जा रहा हूँ, फिर उसके बाद समझाता जाऊँगा। फिर दूसरा पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स समझ में आ रही बात? सिंपल। दूसरा पॉइंट क्या है सर? पॉलिटिकल पार्टी पुट पॉलिसीज एंड व्हाट? प्रोग्राम्स। तीसरा पॉइंट, है पॉलिटिकल पार्टीज मेकिंग लॉज। लॉ बनाने में पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में। चौथा पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट रन गवर्नमेंट। देन फिफ्थ पॉइंट है रोल ऑफ ओपोजिशन। रोल ऑफ क्या लिखेंगे सर? ओपोजिशन। सबका मतलब समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अभी 2 मिनट लिख देते हैं। तो सर सिंपल सी बात है, आप देखो इसको। थर्ड पॉइंट था मेकिंग लॉस। फोर्थ पॉइंट है फॉर्म एंड व्हाट? फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। फिफ्थ इज रोल ऑफ ओपोजिशन।
तो सर ये क्या पॉइंट्स है? देखो पहला पहला जो पॉइंट है इसको ढंग से समझना। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस कंटेस्ट करवाती है। इलेक्शंस कंटेस्ट करने का मतलब जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का काम, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट को रखती है। जैसे बीजेपी के कैंडिडेट्स आते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट्स आते हैं, और इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट्स को आगे रखवा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। तो पहला पॉइंट क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। समझ में आ रही बात? इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट करती है, अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है, और वो कैंडिडेट अपने पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्शंस लड़ते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी लोगों के सामने पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स रखते हैं। यानी अगर इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के टाइम पर बीजेपी अपने पॉलिसीज़ रखेगी, अपने प्रोग्राम्स बताएगी, कांग्रेस अपने। कोई बोलेगा हम लोग गरीबी हटा देंगे, कोई बोलेगा हम लोग जो भी महंगाई है उसको कम करेंगे। ये सब अपने अपने तरीके हैं। इतने सारे लोगों के ओपिनियन होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है? सबके ओपिनियंस को कंसीडर करके अपनी स्कीम्स, अपनी पॉलिसीज़ लोगों को बताती है। समझ में आ रही बात? तो सेकंड पॉइंट क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिसीज़ लोगों के सामने रखती है, और लोगों को जो इस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसी बेस्ट लगेगी उसको क्या करेगी सर? सेलेक्ट करेगी। तीसरा मेकिंग लॉज। पॉलिटिकल पार्टीज का जो शेयर होता है वो पार्लियामेंट में होता है, हमारी लेजिस्लेचर में होता है, और वो क्या करती है सर? पूरी एडवाइस देती है कि ये लॉ बनाओ, ये लॉ मत बनाओ। लोगों की बात को भी कंसिडर किया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को जो अच्छा लगेगा वो क्या करेगी? उसके फेवर में डिसीजन सुनाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या बनाती है सर? लॉज बनाती है। पहला पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। दूसरा, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टीज मेकिंग लॉज। क्लियर हो गया? फोर्थ, पॉलिटिकल पार्टी बनती है और पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होती है और सरकार बन जाती है। देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट में डिफरेंट होता है। सरकार एक की होती है, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज वेरियस होती है, बहुत सारी होती है। समझ रहे हो बात को? सरकार एक की, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी होती है। बच्चों, उम्मीदें समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। ठीक है तो पॉलिटिकल पार्टीज तो फोर्थ वाले पॉइंट क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज बनती, मान लो मुझे ना सरकार बनानी है अपनी, तो मैं सबसे पहले सरकार ऐसे बन जाएगी क्या? सबसे पहले मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा, उस ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी बोलूँगी। पॉलिटिकल पार्टी जब मेरे को सपोर्ट मिलेगा तो फिर क्या होगा सर? उसके बाद धीरे धीरे मेरे पार्टी में मेंबर्स ऐड होते जाएंगे, फिर धीरे धीरे मेरा जो पोजीशन है ऊपर होता जाएगा। फिर जब लोगों को लगेगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, तब जाकर मुझे क्या किया जाएगा? फिर मैं इलेक्शंस में लड़ूंगा, अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करूँगा, मैं खुद भी खड़ा हो सकता हूँ। अगर वोट मेरे फेवर में है तो मेरी सरकार बन जाएगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती है पहले, फिर उसके बाद क्या होती है सर? सरकार बनती है। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड व्हाट रन द गवर्नमेंट। सीधी सी बात है, आई बस समझ। उसके बाद फिफ्थ, रोल ऑफ अपोजिशन। देखो दो पार्टी होती है, एक तो रूलिंग पार्टी और एक होती है सर कौन सी? एक होती है सर अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी हमारी आज के टाइम में बीजेपी, अपोजिशन कौन सी? दूसरी कांग्रेस। तो जो कांग्रेस और बीजेपी का रिलेशन है ना सर, वो ये है कि एक तो राज कर रहा है और एक उसके अगेंस्ट में अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है। अपोजिशन ने अपोज करती है, आप इस तरीके से काम करो। जैसे अभी केसेस चल रहे हैं इंडिया में हमारे बहुत ज़्यादा, जो नहीं होने चाहिए, तो सब रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट पे चलेगा। यूपी में केस चल रहे हैं तो सब लोग रूलिंग उसके पार्टी के अगेंस्ट चले गए कि रूलिंग पार्टी कौन सी? बीजेपी है यूपी में। तो क्या होता है सर? कांग्रेस जो अपोजिशन है, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, दूसरी भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपोज चली जाती है और डिमांड करती है सर क्या? कि आप ये जो रूलिंग पार्टी सही तरीके से काम नहीं कर रही, और इशू को हाईलाइट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इशूज़ को हाईलाइट कर देते हैं। यानी रोल ऑफ अपोजिशन फिफ्थ वाला पॉइंट में क्या है सर? गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना कि गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है। तो 5 पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शंस, देन पॉलिटिकल पार्टी पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज इन प्रोग्राम। तीसरा, मेकिंग लॉज। चौथा, पॉलिटिकल पार्टी बनती है और वो गवर्नमेंट बनाती है और आगे उस सरकार को चलाती है। फिफ्थ, रोल ऑफ अपोजिशन। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सिक्स्थ वाले फंक्शन पे आते हैं सर हम लोग। सिक्स्थ वाले फंक्शन का नाम क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज शेप
public opinions. Political party shape what? Public opinions. Seventh, पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को एक्सेस करवाती है. एक्सेस सब बताऊंगा मतलब. एक्सेस टू व्हाट? एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर. व्हाट? वेलफेयर स्कीम्स. सिंपल. तो सर क्या पॉइंट है कि पॉलिटिकल पार्टी शेप करती है पब्लिक ओपिनियंस को, ठीक है. और सेवंथ, पॉलिटिकल पार्टी एक्सेस करवाती है गवर्नमेंट मशीनरी से और जो भी वेलफेयर स्कीम्स है उन सब से. आई बात समझ में? अब 6 वाले पॉइंट का मतलब क्या है? जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हमारे इंडिया में आज, हमारे इंडिया के लोग जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रूलिंग पार्टी जैसे बीजेपी अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं हटा रही, जैसे गैंग रेप्स और ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, यूपी में अभी बढ़ गया, तो पॉलिटिकल पार्टी उस टॉपिक को हाईलाइट करती है, लोगों के ओपिनियन को बताती है क्या कैसे किस तरीके से लोग चाहते हैं कि सरकार अच्छी तरह से काम करे. तो पॉलिटिकल पार्टी लोगों की प्रॉब्लम क्या करती है सर? हाईलाइट करती है, लोगों के ओपिनियन को शेप करती है. जैसे फॉर एग्जांपल गैंग रेप बढ़ते जा रहे हैं, यूपी में ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो पॉलिटिकल पार्टीज देखा आपने, राहुल गांधी गए थे अभी, आप टीवी में देखा करो जो केस चल रहा है अभी, हाँ ना, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. तो पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है. सेवंथ, आपकी बातों को सरकार तक कौन पहुँचाएगी सर? पॉलिटिकल पार्टीज. आपको वेलफेयर स्कीम्स चाहिए, उसका बेनिफिट चाहिए, कौन देगी सर? पॉलिटिकल पार्टीज. आप डायरेक्टली नरेंद्र मोदी से तो बात नहीं कर सकते हो, तो आप अपने लोकल लीडर को बोलोगे, लोकल लीडर आपकी बात आगे पहुँचाएंगे. तो एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, यानी जो टॉप की गवर्नमेंट है वहाँ तक बात पहुँचाने का काम, और जो भी वेलफेयर स्कीम्स है, जो भी स्कीम्स आती है सरकार की, अगर आपको चाहिए तो पॉलिटिकल पार्टीज आपको हेल्प करती है. तो बच्चों ये कुछ टॉपिक थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के. इसके 3 कंपोनेंट्स: लीडर, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स, फंक्शंस, कंटेस्ट इलेक्शन, पुट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, मेकिंग लॉज, फॉर्म, रन गवर्नमेंट, रोल ऑफ अपोजिशन. फिर मैंने आपको 2 बताए. पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है और गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुँचाती है, आपको जो भी बेनिफिट चाहिए स्कीम्स के वो आपको सारे प्रोवाइड करती है. दैट्स इट. आई बस समझ में? यस बच्चों, अब बुक में से पढ़ते हैं हम लोग. तो देखो, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? तो सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी सबसे बेस्ट तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग अपनी बात रख सकते हैं. नॉर्मल जो भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज. अगर आप किसी रिमोट दूर की कंट्रियों में जाओगे, मतलब कंट्री नहीं, दूर के एरियाज़ में जाओगे और वहाँ पर उन लोगों से बात करोगे जो एजुकेटेड नहीं है, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता या सरकार के बारे में नहीं पता, बट चांसेस आर दैट दे वुड नो समथिंग, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे. एट द सेम टाइम इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब ये नहीं कि कोई पॉपुलैरिटी हो रही है. तो काफ़ी सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के फेवर में होते हैं, काफ़ी सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्लेम करते हैं कि जो भी आज गंदा सोसाइटी में हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ हो रही, पॉलिटिक्स हो रही. तो हम लोग सिंपल सी चीज़ पूछते हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है हमें? और नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज़. तो भाई सीधी सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टी का एग्जिस्टेंस ज़रूरी क्यों है हमारे देश में? मतलब सीधी सी बात है, वाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो ओमनी प्रेजेंट, एक सेकेंड, इन द डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो हम लोग देखते हैं क्यों ज़रूरत है. इसमें सबसे पहले मीनिंग आएगा आपको जो मैंने बताया. पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ आते हैं, इलेक्शंस करते हैं और सरकार में अपनी पावर रखते हैं. वो कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स में अपनी एग्री करते हैं कि इस तरीके से सोसाइटी चलेगी ताकि सबका भला हो, कलेक्टिव गुड. सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं बच्चों, सबके क्या होते हैं सर? अलग अलग व्यूज़ होते हैं. समझ में आ रही बात? तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग तरीके के व्यूज़ होते हैं. अब देखो, ये देखो, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू परसुएट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. एक सेकेंड. तो देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरों से अच्छा काम करना चाहती है
और वो उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सर। और बाय सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस के थ्रू हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर जीत जाती है तो डेफिनेटली उनका काम अच्छा हो जाता है। तो पार्टीज़ क्या करती है सर, पार्टीज़ तो एक तरीके से एक कंसेप्ट चलता है जिसको बोलते हैं पार्टीशनशिप। जैसे मुझे बीजेपी पसंद है तो मैं बीजेपी की साइड दूंगा, समझ में आ रही बात। यानी अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के पॉलिटिकल पार्टीज़ के ओपिनियन को क्या करते हैं सर, प्रेफर करते हैं। तो सीधी सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर्स, मेंबर्स और कौन से बताया सर, फॉलोअर्स बताए थे आपने। फिर फंक्शंस आगे सर। पार्टीशनशिप का मतलब जब एक पर्टिकुलर पर्सन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर रहा है सर, उसकी साइड ले रहा है उसको फेवर कर रहा है स्ट्रांगली, जो कोई पर्टिकुलर बंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को कमिट हो रहा है। अब आगे फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। तो मैंने आपको बताया था कि लगभग जो भी इलेक्शंस होते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस लड़ती है और हमारे इंडिया में कैंडिडेट्स के बेसिस पे इलेक्शन लड़ा जाता है। पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती है और उनको इलेक्शन में खड़ा करती है। यूएसए में मेंबर सपोर्टर्स अपने कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं, लेकिन हर कंट्री में ऐसा हो रहा है। इंडिया जैसी कंट्री में जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं वो कैंडिडेट्स को चूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया कंटेस्ट इलेक्शन। दूसरा, पार्टीज पॉलिसीज़ और प्रोग्राम रखती है ताकि लोग चूज़ कर पाए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है। सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं, व्यूज़ होते हैं, सबको अलग अलग पॉलिसीज़ चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इतने सारे लोगों की दिक्कतें, इतने व्यूज़ है, सबको हैंडल नहीं कर पाती। तो जो भी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस है, मतलब सरकार सबकी बातों को कंसिडर करके अच्छे पॉलिसीज़ बनाती है ताकि गवर्नमेंट को, एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक डायरेक्शन मिल जाए और फ्यूचर में वो उनको इम्प्लीमेंट करें। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, रिड्यूस करती है, फालतू के ओपिनियंस पे ध्यान न देकर पॉलिटिकल पार्टीज़ आगे बढ़ती है ना, उस बात पे ध्यान देती है जिसका सपोर्ट सबसे ज़्यादा है और गवर्नमेंट उसी बेसिस पर अपनी पॉलिसीज़ बनाएगी जो रूलिंग पार्टी करती है। रूलिंग पार्टी यानी जो रूल कर रही है, सरकार उस हिसाब से काम करेगी। जो काम जैसे अगर अभी 2019 में इलेक्शंस हुए थे, अब 2019 में जिन लोगों ने 10 साल से बीजेपी है, तो पिछली बार जो कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने जो गलती करी बीजेपी वो गलती नहीं करेगी, ऐसा बीजेपी सोच कर चलेगी। तीसरा पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज लॉज बनाती है, लॉज डिबेट होते हैं, पास होते हैं लेजिस्लेचर में, बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टी के होते हैं और पार्टी का जो लीडर होता है उसके हिसाब से चलते हैं और लीडर जो बोलेगा उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। थर्ड, मेकिंग लॉज। फोर्थ, पॉलिटिकल पार्टीज बनती है और सरकार चलाती है। जो बड़े बड़े डिसीजन पॉलिसीज होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स लेते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी मंत्री लोग, और वो सब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स को रिक्रूट करती है यानी सेलेक्ट करती है, उनको ट्रेनिंग देती है और उनको मिनिस्टर्स बनाती है और वो मिनिस्टर्स आगे जाकर उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ को चलाते हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे बीजेपी के, कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, ऐसा। फिफ्थ है रोल ऑफ अपोजिशन। पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन हार जाती है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। उन अपोजिशन यानी जिनके व्यूज़ अलग हैं, जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती है, गवर्नमेंट बेकार काम कर रही है, जैसे अभी बीजेपी को सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो अपोजिशन पार्टीज मोबिलाइज करती है अपोजिशन किसके खिलाफ, रूलिंग पार्टी यानी जो सरकार है उसके खिलाफ। तो फिफ्थ, रोल ऑफ अपोजिशन। फिर है सिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन शेप करती है यानी इश्यूज़ को हाईलाइट करती है। पॉलिटिकल पार्टी में लाखों लोग होते हैं, काफ़ी सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, समझाऊंगा बाद में क्या होता है, जो सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं। ये प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी से ही बने होते हैं। पार्टी समटाइम्स ऑल्सो लॉन्च फॉर द रिजोल्यूशन। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कई बार रिजोल्यूशन यानी बड़े बड़े लोगों की बात सुनती है और लोगों क्या चाहते हैं और बड़े बड़े मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, लोगों जो भी लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है वगैरह वगैरह, इसको यहाँ तक ही करना है। तो 6 पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। 7, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी वेलफेयर स्कीम्स। तो ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए इम्पॉसिबल है कि वो बड़े बड़े मिनिस्टर से बात करें, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज से जाकर अपनी बात रख सकते हैं, भले उन पर वो विश्वास क्यों नहीं करते हो। ठीक है, पार्टीज हैव रिस्पॉन्सिबल। पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग काम करती है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज लोगों की नीड के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी तो पॉलिटिकल पार्टी उनको नेक्स्ट इलेक्शन में रिजेक्ट कर देगी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये था हमारा आज का पहला हैंड रिटन नोट्स वाला, मतलब जो डिजिटलाइज नोट्स है उस हिसाब से। तो ये देख लेना बच्चों, आप लोग पॉज कर देना वीडियो को, ये प्रॉपर हमारे पॉइंट्स हो गए। अब कल
सेम वीडियो आएगा, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई फीडबैक हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। चलो बाय।